पहला साइन मुझे शर्टलेस देख के ट्रिगर हो जाते हो. Nah, it's just a joke. I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. 5 signs of low testosterone. पहला साइन, जब कोई ऐसा शख्स तुमसे मिलता है जो तुमसे किसी चीज़ पे डिसएग्री करता है, तो तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स होता है वायलेंटली, बहुत ही गुस्से से रिएक्ट करना, उसे गालियां देना, ना कि उससे डिसएग्री करना और उसको रेफ्यूट करना अपने आर्ग्यूमेंट से. ठीक है, तो ये चीज़ तुम ऑनलाइन ज़्यादा देखोगे, क्योंकि ऑनलाइन लोगों की ज़्यादा हिम्मत रहती है गालियों से स्टार्ट करने की, और कोई अगर कुछ बोला कि हाँ ऐसे ये चीज़ें होनी चाहिए, तो लोग गालियों से स्टार्ट करते हैं कि अबे ऐसा थोड़ी होता. तो ऑनलाइन ज़्यादा देखोगे, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर्स जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ रहता है कि ऑनलाइन दे विल बी वेरी 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 टफ, यू नो. रियल लाइफ में दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी स्वीट. तो अगर तुम्हारा ये रिएक्शन है कि इफ़ यू डिसएग्री विद समवन यू रिस्पॉन्ड बाय अटैकिंग देम, it means you are ruled by your emotions, and if you are ruled by your emotions rather than logic, then you have low testosterone. तुम इमोशनलिटी में रहते हो हमेशा. तुमको कोई कुछ बोल देगा तो उसकी तरफ कूद पड़ोगे, कोई कुछ बोल देगा तो उसकी तरफ कूद पड़ोगे, फिर उधर से कोई बोल दिया तो उसकी तरफ कूद पड़ोगे. बेसिकली अ मंकी. ठीक है, जो छेड़ दिया उसकी तरफ कूद गए. तो लोग तुम्हें बेसिकली कंट्रोल करते हैं अपनी उंगलियों से. ऑल दे हैव टू डू इज टू जस्ट पोक यू, और तुम कूद पड़ोगे उनके ऊपर. ठीक है, तो दिस इज वन साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. क्योंकि जिन आदमियों का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, दे आर प्रिटी मच ग्राउंडेड इन देयर फ्रेम, और उनको कोई हिला नहीं पाता. ठीक है, और उन्हें एक और चीज़ पता है कि फालतू का ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट करने से या ट्विटर पे ये बताने से कि क्यों तुम्हारा वाला पॉलिटिशियन सही है और क्यों उसका वाला पॉलिटिशियन गलत है, इससे ना उसकी लाइफ चेंज होगी ना तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, चाहे आर्ग्यूमेंट में वो जीत जाए या तुम जीत जाओ. ठीक है, तो मैस्कुलिन मेन हु एक्चुअली आर ऑन टू समथिंग, दे डोंट रियली आर्ग्यू विद एनीवन. हाँ ठीक है, वो तुम्हें कुछ बताएगा कि नहीं नहीं ऐसी ऐसी होनी चाहिए चीज़ें, आसमान लाल है, तो हाँ वो कहता है कि हाँ दिस इज़ ट्रू, सही बात है. एंड देन ही गोज ऑन विद दिस लाइफ, क्योंकि उसे पता है कि कहीं सड़क पे खड़े होकर आर्ग्यू करने से, या ट्विटर पे आर्ग्यू करने से, या फेसबुक पे आर्ग्यू करने से, द गाइज दैट दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट, चाहे वो एक्टर्स के बारे में आर्ग्यू कर रहे हो या पॉलिटिशियंस के बारे में आर्ग्यू कर रहे हो, दोज गाइज आर ऑलरेडी रिच बिलियनर्स एंड दीज गाइज आर स्टिल ब्रोकीज. So they will remain brokies and the billionaires will stay billionaires whether they win or lose. Okay? So the men who are actually high testosterone, they don't really bother arguing about these things. हाँ, जो low testosterone वाले हैं वो इसी में distracted रहते हैं all the time, arguing about basically irrelevant stuff. ठीक है? दूसरा साइन है कि पहले से रिलेटेड ही है कि तुम जब कोई डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन को लॉजिक के बेस पे नहीं लेते हो, इमोशंस के बेसिस पे लेते हो और अप्रूवल के बेसिस पे लेते हो. तुम जब कुछ भी करते हो तो ये नहीं सोचते कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. तुम ये सोचते हो कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो ये फला व्यक्ति मुझे अप्रूव करेगा या नहीं, या फिर इस व्यक्ति की कहीं फीलिंग तो नहीं हर्ट हो जाएगी, कहीं ये व्यक्ति मुझे पसंद तो करेगा ना ये डिसीजन लेने के बाद से, या फिर वो लोग मुझे अप्रूव तो करेंगे ना, क्या ये आदमी मेरे डिसीजन लेने से हर्ट तो नहीं हो जाएगा. तो तुम्हारा प्रायोरिटी रहता है लोगों का अप्रूवल जीतना, वैलिडेशन जीतना. ओके, इट्स अ वेरी फेमिनिन ट्रेट. ठीक है, तो यू बेसिकली वांट टू विन द अप्रूवल ऑफ पीपल फॉर सेइंग कि हाँ तुमने सही किया. और अगर वो लोग ये कह देते हैं कि तुमने सही नहीं किया तो तुम बेचारे सिर पकड़ के बैठ जाते हो, भले ही तुम्हारे काम से कितने सारे फ्रूट्स आए हैं, योर वर्क हैज़ बिन रिवॉर्डिंग, बट क्योंकि तुम्हें अप्रूवल नहीं मिला तो यू लूज़ योर स्लीप ओवर इट. तो अगर तुम्हारा अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर है और इस अप्रूवल के चलते लोग मना कर देंगे या लोग हर्ट हो जाएंगे, तुमने कई सारे प्रोडक्टिव वेंचर्स अपने लाइफ में रोके हुए हैं, तो यू आर अ लो टेस्टोस्टेरोन मेल, बिकॉज हाई टेस्टोस्टेरोन मेन, एज आई ऑलवेज से, आर ग्राउंडेड, हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेम. When they want to do something, as long as it does not harm anyone, feelings की बात नहीं कर रहा, harming anyone's feelings इसकी बात नहीं कर रहा, as long as they don't harm anyone's body or anyone's life, they don't really care. ठीक है, they trust their judgment. तीसरा साइन, तुम ये बात करते हो कि अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने भी उसके साथ ऐसा कर दिया तो उसमें और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह जाएगा. You know, so many weaklings say this thing. और ये तुम्हें मॉरल लगता होगा सुन के बहुत ज़्यादा, इट्स मॉरल हाई ग्राउंड की उसने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुमने भी उसके साथ बुरा कर दिया, तो उसमें और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह जाएगा. ठीक है, दिस इज़ अ कॉप आउट, दिस इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ द वीक, जस्ट टू जस्टिफाई देयर वीकनेस, टू जस्टिफाई देयर कावर्डिस. ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ बुली इन योर स्कूल और कॉलेज हु इज़ अटैकिंग ऑल द टाइम,
और मैंने बताया है तरीका हाउ टू डील विद देम। बट द थिंग इज, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं उसके बाद जो कहते हैं कि इफ़ ही इज़ बुलिंग यू तो तुम भी जाके उसको बुली कर दो, तो उसमें और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह जाएगा? यू विल फॉल टू हिज लेवल, यू विल नॉट बी द बिगर मैन। आई डोंट वॉन्ट टू बी द बिगर मैन। You attack me, I attack you. That's it. Okay? You attack me, I attack you. That is what I do. All right? और लो टी लो की ये निशानी होती है कि वो मॉरालिटी का यूज़ करते हैं अपनी कायरता छुपाने के लिए। ठीक है? उनके साथ जब कुछ बुरा होगा तो वो इनेप्ट होते हैं इसका जवाब देने के लिए, तो वो कहेंगे नहीं मैं ज़्यादा मॉरल हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। दे गेट चीटेड ऑन, तो वो ये नहीं कहते कि आई वॉज अ वीकलिंग दैट्स व्हाई आई गॉट चीटेड ऑन। ठीक है? वो ये कहते हैं कि बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा मॉरल हूँ इसलिए आई गॉट चीटेड ऑन। देयर वुमन अब्यूजेस देम, वो ये नहीं कहते कि आई हैड नो स्पाइन दैट्स व्हाई शी वाज अब्यूजिंग मी। दे से मैं बहुत अच्छा था इसलिए शी डिड नॉट अंडरस्टैंड माई वैल्यू। दिस इज़ हाउ दे टॉक, है ना? तो इस टाइप की जो बातें करता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती होंगी, पर इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म टू जस्टिफाई योर कावर्डिस। तुम नहीं कुछ कर सकते हो इसलिए तुम ये बोलते हो कि मैं उससे ऊंचा हूं किसी तरीके से और मुझे उसके बराबर नहीं जाना। ऑलराइट, दिस इज द वे दे कोप। चौथा साइन है, तुम ये मानते हो कि किसी और के आदमी की मेहनत की जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो फ्रूट्स ऑफ लेबर होते हैं, वो उन लोगों में बांट देना चाहिए जिन लोगों ने उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की है। जैसे कि किसी आदमी ने खून पसीना बहा के कुछ रिसोर्सेज इकट्ठी की हैं, ठीक है, उसकी रिसोर्सेज ज़बरदस्ती फोर्स करके उससे लेके उन लोगों में बांट दी जाए द पीपल हु डू नॉट रियली वांट इट, जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में किया जाता था, है ना, विच वॉज बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? मैं एक होता है चैरिटी करना, एक होता है कि आदमी अपनी मर्जी से अपनी वेल्थ उन लोगों में दे जो कि नीडी हैं। ठीक है? अपनी खुद की इच्छा से ही गिव्स अवे अ पार्ट ऑफ हिज वेल्थ टू पीपल हु नीड इट बिकॉज ही इज काइंड, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू चैरिटी, बट दैट इज हिज विश। अगर तुम ये मानते हो कि देयर इज समवन जो कि तुमसे ऊंचा है, मान लो किसी मामले में, चाहे वो पॉपुलैरिटी के मामले में ऊंचा हो या फिर वो वेल्थ के मामले में ऊंचा हो, और तुम ये मानते हो कि उसे फोर्स करना चाहिए अपनी रिसोर्सेस तुम्हें देने के लिए या फिर किसी और को देने के लिए, ठीक है, जबकि तुम्हें पता है कि उसने अपनी मेहनत से सारी चीज़ें एक्यूमुलेट की हैं, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, दिस इज़ अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम ये स्वीकार करते हो कि यू आर नॉट विलिंग टू कम्पीट, बिकॉज एट सम पॉइंट दैट मैन ऑल्सो competed against the world, that man worked hard, and that man is at the point at which he is right now. चाहे वो कोई नॉर्मल सी जॉब करने वाला, कोई कंपनी में जॉब करने वाला आदमी हो, चाहे वो कोई बिलियनेयर हो, चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अगर तुम ये मानते हो कि अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर वो खुद ना रखे और उसको ज़बरदस्ती उससे लेके तुम्हें दे दिया जाए, अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा आती है कि तुम्हारे क्लास का जो पॉपुलर लड़का है, जो इन्फ्लुएंशियल लड़का है, वो तुम्हारा दोस्त बन जाए क्योंकि तुम चाहते हो, ठीक है, क्योंकि तुम एंटाइटल्ड हो उसकी दोस्ती के, तुम अर्न नहीं करना चाहते हो उसकी दोस्ती, तुम एंटाइटल्ड हो, तुम चाहते हो कि वो आके तुमसे बात करे, तुम चाहते हो कि जब तुम उसके पास जाओ बात करने तो वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे। ये एंटाइटलमेंट वाली जो फीलिंग आती है ना, क्या मैं कुछ हूँ नहीं, मैं अर्न नहीं करना चाहता, आई जस्ट वॉन्ट दैट फ्रूट ऑफ लेबर, ठीक है, तो बिकॉज ही हैज़ मेड हिज पोजिशन इन द सोसाइटी इन दिस वे, द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर हैज़ टू बी एंजॉयड ओनली बाय हिमसेल्फ, ठीक है, जो कि वो डिजर्व करता है, और वो लोग जो कि उसके बराबर के लेवल के हों। ऑलराइट, तुम अगर उसके बराबर सोसाइटी में उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, क्लास में उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, तो तुम्हें पहले वो बनना पड़ेगा, देन ही विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम हो एकदम से झंडू चोमू हो और तब भी वो आके तुम्हें रिस्पेक्ट दे, तब भी आके वो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे साथ घूमे, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड कि यू नीड टू do no work on yourself to actually be respected. You do not want to improve yourself and you want to be in this defeatist mindset कि हाँ मुझे सब कुछ बस मिल ही जाना चाहिए। पांचवा साइन ये है कि तुम्हें जब तुम अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हो, किसी को भी, चाहे मुझे बता रहे हो या फिर किसी को भी बता रहे हो, तुम इस पर्सपेक्टिव से नहीं बताते कि तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए जिस पे तुम काम करोगे। तुम प्रॉब्लम इसलिए बताते हो ताकि तुम वाइन कर सको, तुम अपना भड़ास निकाल सको बस, और 10 मिनट के लिए अच्छा फील कर सको, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुझे भी मैसेज करते हैं, मैं उन्हें चाहता हूँ सोल्यूशन देना, पर वो क्या करते हैं, दे डोंट रियली वांट टू इम्प्लीमेंट इट।
वो बस ये चाहते हैं कि वो बस मुझे अपनी प्रॉब्लम बता के वो 10 मिनट की जो रिलैक्सेशन मिलती है वो ले ले। दे वॉन्ट मी टू बी देयर थेरेपिस्ट। आई एम नॉट योर थेरेपिस्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। आई हैव डन नथिंग। मुझे ये लड़के बोलते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो चेंज ला दिया, ये चेंज ला दिया मेरी लाइफ में। भाई मैंने कोई चेंज नहीं लाया तुम्हारी लाइफ में, जो लाया है तुमने लाया है, सारी मेहनत तुम्हारी है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। मैंने बस तुम्हें हल्का सा रास्ता दिखा दिया कि तुम्हें इस रास्ते जाना है और उस रास्ते पर तुम खुद चले, दैट इज़ वाई सारी मेहनत तुम्हारी है, सारा क्रेडिट तुम्हारा है, ठीक है। क्योंकि तुमने कहा कि ठीक है थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, आई विल वॉक ऑन इट। पर अगर तुम मेरे पास इसलिए आ रहे हो कि मैं बस तुम्हारा रोना सुन लूँ, तुम्हारा वाइनिंग सुन लूँ और तुम्हारा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, गेस व्हाट ब्रदर, एवरीवन इज़ परेशान, एवरीवन इज़ दुखी एट सम पॉइंट, इवन आई वॉज, ठीक है। इवन आई वॉज, बट आई डिड नॉट डिसाइड कि जाके किसी लड़के से बस मैं वाइनिंग करता हूँ या किसी लड़की से रोता रहूँ, क्योंकि रोने और वाइनिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आई लुक फॉर सोल्यूशंस। मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है, बस मुझे ये बताओ, मुझे बताओ कि करना क्या है, आई विल वॉक ऑन दैट पाथ। मैं तुम्हारे सामने सिंपैथी लेने और रोने के लिए नहीं आऊँगा कि प्लीज़ आई एम क्राइंग राइट नाउ, हाँ मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा भाई? मैं तुम्हारी बात सुन लूँगा, तो मुझे इतना कुछ बता दोगे, वाइन कर लोगे, तुम्हें 5 मिनट का रिलैक्सेशन मिलेगा, बस 5 मिनट की तुमको सुकून मिलेगा, उसके बाद लेटे रहोगे, फिर तुम्हें वही डिप्रेशन आएगा, फिर वही दुख आएगा, क्योंकि तुम लक्षण से लड़ रहे हो, तुम सिम्टम से लड़ रहे हो, तुम कॉज से नहीं लड़ रहे। हमेशा जो कारण होता है उससे लड़ाई करते हैं, लक्षण से नहीं। तुम लक्षण से लड़ोगे तो कारण तो रहेगा और हमेशा बीमार रहोगे। तो अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है कि तुम लोगों से बात करते हो बस भड़ास निकालने के लिए, ना कि जो समस्या है उसका हल निकालने के लिए, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज यू आर टू वीक उस रास्ते पे चलने के लिए और लड़ने के लिए। तुम ये नहीं कहते कि मैं लड़ूंगा इस प्रॉब्लम से खुद, बस मुझे रास्ता दिखा दो, बस मुझे हल्का सा पुश दे दो। तुम चाहते हो कि बस तुम्हें लोग प्रॉब्लम तुम्हारी रोते रहें, तुम रो रहे हो तो लोग सुनते रहें, तुम्हें हल्का सा पीठ थपथपा दे तुम्हारी, क्यों सच अ गुड बॉय, ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। यू वांट दिस टेम्पररी रिलीफ, ठीक है। एक हाई टेस्टोस्टेरोन मैन जो होता है, एक मैस्कुलिन मैन जो होता है, उससे कंफर्ट रहती है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में भी। उसे पता रहता है कि अभी दर्द हो रहा है, अभी तकलीफ हो रही है, पर मैं चलता रहता हूँ, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल कीप वॉकिंग ऑन दिस पाथ ऑफ थॉर्न्स, बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट क्राई। वाई? क्योंकि आई एम अ ह्यूमन, बैड टाइम्स कम टू मी एंड दे विल कम टू मी। और सारे के सारे ह्यूमंस के टाइम में की लाइफ में बैड टाइम्स आएंगे। आई एम नॉट अ वीकलिंग कि बस सारे के सारे लाइफ में आ रहे हैं, सारे के सारे हार मान जा रहे हैं और मैं भी हार मान जाऊँ और मैं भी रोने लगूँ। डू यू थिंक यू आर स्पेशल? डू यू थिंक यू आर सम काइंड ऑफ गॉड कि तुम्हें दुखी होना ही नहीं चाहिए? हाँ, यू आर अ ह्यूमन, यू विल बी सैड। पर 2 ऑप्शन है, या तो रोते रहो, दूसरों को वेंट करते रहो बस, ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमिनिन हैबिट, या फिर बस ये पूछो मुझे करना क्या है। ओके, लाइक अ प्रोफेशनल हिटमैन। अच्छा क्या करना है? अच्छा ये टू सॉल्व माई सिचुएशन, नो प्रॉब्लम, इट विल बी डन, इट विल बी डन, दैट इज इट, दैट्स हाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल। इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक मुझे मन नहीं कर रहा, मैं परेशान हूँ, कैसे, लेकिन मैं करूँगा, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आता। हु केयर्स इफ यू डू नॉट गेट मोटिवेशन? हु केयर्स अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो? इट्स ऑल अबाउट यू। तुम नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान, तुम करोगे तुम्हारा फायदा। तुम्हें अगर चाहिए, तुम्हारे लिए आराम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स एम्ब्रेस योर आराम। सबके लिए अलग अलग प्रायोरिटीज है लाइफ में, ओके। सम पीपल लव आराम टू मच, सम पीपल लव कॉन्फ्लिक्ट टू मच, सम पीपल लव ग्लोरी टू मच। अगर तुम्हारे लिए आराम एक प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स गेट योर आराम ब्रदर। बट ऑन दिस चैनल आई टीच पीपल टू फाइट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि एक आदमी के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, द वर्स्ट थिंग इज़, उसके लिए दुखी होना सबसे ख़राब चीज़ नहीं होती है। एक आदमी के लिए सबसे ख़राब सिचुएशन ये होती है कि उसे पता ना रहे कि उसे करना क्या है। वो कंफ्यूज जब बीच में लटक जाता है ना, हाँ और ना के बीच में, जब हाँ या ना के बीच में लटक जाता है बीच में, तब उसके लिए सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। याद करो, व्हेनेवर योर गर्ल सेड कि मुझे पता नहीं मुझे तुम पसंद हो या नहीं, या फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब साथ में आऊँगी, या फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें चूज़ करूँ या उसे चूज़ करूँ,
तभी तुम सबसे ज़्यादा ट्रोमाटाइज रहे हो। तुम तब नहीं ट्रोमाटाइज रहे हो जब उसने तुम्हें क्लियर कर दिया हो कि हाँ या ना, अच्छा हाँ मुझे तुम पसंद हो या फिर नहीं तुम मुझे नहीं पसंद हो, तब नहीं ट्रोमाटाइज रहे हो। तुम जब बीच में लटके रहे हो ना, जो तुम्हें पता ही ना रहा हो कि मैं कहाँ हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, दिस इज़ द मोमेंट वेर यू हैव बिन द मोस्ट डिप्रेस्ड। तो मेरा बस एक काम है इस चैनल पे, थोड़ा सा तुम्हें एक संकेत दे दूँ कि बीच में फंसे हुए हो तो ये रास्ता है, इस पे चल लो। बाकी मैं नहीं चलता तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं तुम्हें बस बताता हूँ। आई एम जस्ट अ पाथ फाइंडर फॉर यू। सारा चलना तुम्हारा है, और जिन लोगों को भी सक्सेसेस मिली हैं इस पे, ठीक है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। चाहे तुम्हारे बुलीज के साथ सक्सेस हो, चाहे तुम्हारी रिलेशनशिप में सक्सेस हो, चाहे तुम्हारी सोशल लाइफ में सक्सेस हो, जिनकी भी मैं स्टोरीज यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, इट्स ऑल ड्यू टू यू गाइस। यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तुमने दिखाया है कि अपने पुराने रास्ते से अगर हल्का सा हट जाए और थोड़ा सा हिम्मत दिखा दिया जाए, तो सिचुएशन भी अपने आप चेंज हो जाती है, अपने आसपास की परिस्थिति भी चेंज हो जाती है। विच इज़ वाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है? और तुम्हें भी एक फीडबैक मिला होगा अपनी लाइफ में कि when you actually change your strategy towards life, life itself rewards you, which is why I'm very, very proud of you. Keep winning, guys. God bless you.